जय हिंद। आज हम नया चैप्टर देखिए पढ़ेंगे। हमारा नया चैप्टर है कार्य एवं समय। ये हमारा नया चैप्टर है। देखिए इस चैप्टर के बारे में पहले सूत्र जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए इस सूत्र मतलब जो चैप्टर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, मतलब कोई भी एग्जाम हो, तैयारी के लिए कोई भी एग्जाम हो, इसमें से प्रश्न जरूर पूछता है। छोटा चाहे हो एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, कोई भी परीक्षा हो, इससे ऐसा नहीं हो सकता कि जिसमें सवाल ना पूछे, जरूर पूछता है। इसको देखिए, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। देखिए इसके हमारा होता है कार्य एवं समय के सूत्र का होता है, पहले जान लीजिए। इसमें सूत्र होता है टाइम बराबर समय बराबर कार्य बटा के क्षमता। कार्य बटा के क्षमता, इसी पर सूत्र पर लगेगा। अब इसको कैसे लगाएंगे आगे बताएंगे, समझाकर ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। पहले समझ लीजिए, समय बराबर होता है कार्य बटा के क्षमता। इसी को हम लिख सकते हैं टाइम बराबर वर्क अपॉन के एफिशिएंसी। या तो हिंदी में लिखे या तो ऐसे लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना याद रखना चाहिए, समय बराबर क्या होता है कार्य बटा के क्षमता। जैसे मान लीजिए कि कोई सवाल दिया, मतलब एक सवाल लेते हैं, इसको पहले लेकर हल करते हैं। ठीक है, देखिए मान लो एक व्यक्ति ए है और एक बी है। ठीक, अब एक कोई काम कर रहा है 20 दिन में। इस समय है, देखिए ये हमारा क्या है समय, 30 से दर्शाएंगे समय। अब बी है, कोई काम कर रहा है 30 दिन में। पहले इसे तो एग्जाम्पल समझा रहे हैं, फिर सवाल लेकर समझाएंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए 10 दिन में काम करता है, और सॉरी 20 दिन में, और बी कितने दिन में 30 दिन में। इसको कैसे निकालेंगे देखिए। अब ऐसे सवाल मतलब ऐसे इस तरह सवाल क्या करेंगे, पहले इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। जो हमारा समय है उसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम तो 20 और 30 का एलसीएम लेंगे। देखिए 20 और 30 का एलसीएम, एलसीएम तो सभी को आता है, ऐसी बात नहीं है कि एलसीएम निकालना सिखाना है, लेकिन देख लीजिए बता दे रहे हैं। इसे 2 से कटाएंगे 10 बार में, हो जाएगा हमारा 15 बार में। 2 से कटाएंगे 5 बार में, नहीं कटेगा तो उसे उतार देंगे। जो नहीं काटते उसे क्या करते हैं, उतारते हैं। फिर 3 से कटाएंगे, नहीं कटेगा, 3 5 15, फिर 5 से कटा देंगे। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम है। ऐसे देखिए इसका क्या करते हैं, गुणा, दुनिया के 4 12 बार 5 60। अब जो एलसीएम आएगा, मान लिया हमारा कितना आ गया 60, तो 60 को ऊपर लिख दीजिए। ये 60 हमारा क्या है, कार्य है, कुल कार्य है, कुल कार्य। ख्याल करिएगा, जो इसका एलसीएम आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, कुल कार्य रहेगा। ठीक, अब देखिए अब हम क्या काम करेंगे, कार्य में भाग, देखिए कार्य में भाग देंगे तो हमको निकलेगा एफिशिएंसी। ठीक, क्षमता निकलेगा। तो इसमें देखिए भाग देंगे, 60 हमारा कुल कार्य है, 60 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा निकलेगा 20 तिहाई 60, और यहाँ से देखिए इसमें भाग देंगे तो इसकी क्षमता कितना हो जाएगी 2। मतलब कि जो ए है उसकी कार्य करने की क्षमता 3 है, और बी है, बी की कार्य करने की क्षमता क्या है 2 है। देखिए जो सूत्र लिखाए थे, अभी लिखाए थे, डब्ल्यू बराबर का टी बराबर का लिखाए थे, कार्य बटा के एफिशिएंसी। मतलब क्या होगा, जो समय मतलब वो का मतलब समय बराबर का होता है कार्य बटा के एफिशिएंसी मतलब क्षमता। तो इसी बराबर हमको क्षमता निकालना होगा, ई निकालना होगा, तो क्या करेंगे, जो हमारा कुल कार्य रहेगा उसमें समय से क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो देख लीजिए ये हमारा कुल कार्य था, इस समय हमारा कितना था 20, भाग देंगे कितना, उसकी क्षमता निकल गई 3। इसकी कुल कार्य कितना है 60 है, इसे 30 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हमारे क्या हो गया क्षमता, मतलब इसकी क्षमता निकल गई। अब इसको पूछ रहा है कि दोनों एक मतलब अलग अलग काम करे। देखिए ये हमारा क्या था अलग, कि मतलब ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है। तो अगर इन दोनों को एक साथ लगा दिया तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए दोनों के एक साथ लगाए तो कर कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो हमसे समय पूछ रहा है। देखिए समय बराबर कौन कौन काम कर रहा है, ए और बी। काम कौन कौन कर रहा है, मतलब ए भी साथ में कर रहे हैं, ए भी कर रहा है, बी मतलब पहले अलग अलग कर रहे तो 20 दिन लग रहा था, एक को 30 दिन लग रहा था, लेकिन जब एक में करेंगे तो कितना दिन लगेगा। देखिए कुल कार्य कितना करना है 60, वो लिख लेते हैं वर्क बटा के एफिशिएंसी, मतलब जो क्षमता है, क्षमता भी किसकी लगेगा ए प्लस बी की, मतलब दोनों की क्षमता लगेगा। तो देखिए हमारा समय हो जाएगा, समय बराबर समय कितना है बताइए 60, कितना है 60।
अब दोनों की क्षमता होगा, क्यों दोनों की क्षमता ले रहे हैं, क्या कि मतलब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो 3 इसका है और 2 इसका है, कितना जाएगा 5 जाएगा, कटा दीजिए, तो कब रन कट जाएगा 12 दिन में। मतलब कि हमारा जो अगर एक साथ काम करेंगे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। जैसे पहले का था, पहले अकेले अकेले कर रहे थे तो 20 दिन में कर रहा था, 31 दिन में कर रहा था। अब उसको एक दिन में अगर दोनों को मिला के एक दिन उसी काम को अगर एक दिन में दोनों मिला काम करें तो 12 दिन में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देखिए यही मतलब इसी तरह सब सवाल इसी तरह लगेगा, देख लीजिए फिर बता दे रहा है, जो दिन दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, दोनों को एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, कुल कार्य निकल जाएगा। हम जो कुल कार्य है उसमें से दिन से भाग समय से भाग देंगे तो हमें क्षमता निकलेगी। ठीक, देखिए क्षमता निकलेगा। अब जितने भी कार्य रहेगा हमारा सूत्र यही हमारा है। अब देखिए जितने भी कार्य रहेगा पूरा कार्य लिख देते हैं, दोनों को जोड़ क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 12 दिन में क्या हो जाएगा, जो हमारा जो दोनों मिल क्या करेंगे, काम समाप्त कर देंगे। अब अगर 3 व्यक्ति रहेंगे, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ए है, कोई कार्य 10 दिन में कर रहा है, व्यक्ति बी है, मान लेते हैं 20 दिन में कर रहा है, अब व्यक्ति सी है 30 दिन में कर रहा है, मतलब 3 व्यक्ति रहे, एक मतलब एक 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, सी कितने में कर रहा है, 30 दिन में। ये हमारा समय है, ये हमारा टाइम है, ठीक, काम करने का समय है। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसके कुल कार्य निकालेंगे, तो कुल कार्य कैसे निकालते हैं, इन तीनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इन तीनों का लेंगे एलसीएम। इसका अगर एलसीएम निकाला जाए तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 60। एलसीएम सबको निकालना होगा, इसे बात नहीं कि एलसीएम ना निकालेगा, सब एलसीएम इसका निकाल लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60। अब यहाँ से हम इसका क्षमता निकाल लेते हैं, एफिशिएंसी, ठीक, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकलेगा क्षमता, जो कुल कार्य है ये हमारा कुल कार्य है, कुल कार्य क्या करेंगे, इस जो हमारा जो समय उसे क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 10 से भाग देंगे तो कब बच जाएगा, 6 बच जाएगा, ठीक, और 20 से भाग देंगे तो कब बच जाएगा, 3 बच जाएगा, और इस 30 से भाग देंगे तो कितने बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो ये हमारी क्षमता कार्य करने की क्षमता। देखिए इसकी क्षमता कितना है, 6 है, इसकी क्षमता कितना है, 3 है, इसकी क्षमता कितना है, 2 है। अब कराएंगे तीनों को एक साथ मिला दिया जाए, तीनों को एक साथ मिला दिया, मतलब ए प्लस बी प्लस सी अगर मिला दिया तो कार्य क्या होगा, कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, क्षमता तीनों को रहेगा इसमें, ठीक, तीनों की क्षमता रहेगी, क्योंकि तीनों का एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए हमारा समय हो जाएगा, कुल कार्य कितना है 60, कुल कार्य कितना है 60, तीनों का एफिशिएंसी जोड़ लेते हैं, देखिए 6 प्लस 3 प्लस 2, तो हमारा हो जाएगा यहाँ से समय बराबर 60 बटा के जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 3 9 2 कितना जाएगा 11, कितना जाएगा 11। अब इसको हम चाहेंगे तो सही बटा में लिख सकते हैं, देखिए सही बटा में लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 60 में 60 में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा 60 में भाग देंगे 11 का, तो 11 5 55, ठीक, तो हासिल कितना बच गया 5, हासिल कितना बच गया है 5। तो ध्यान दीजिए जो भाग जाता है उसको हम सही में लिखते हैं, तो भाग कितने बार गया है 5 बार, शेष कितना बचा है 5, बटा के जिससे भाग देते हैं उसको लिखते हैं बटा में, तो हमारा हो जाएगा 5 सही 5 बटा के 11 दिन, 5 सही 5 बटा के 11 दिन, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। हमारा समय मतलब तीनों अगर काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अगर तो कितने दिन में काम समाप्त होगा, 5 सही 5 बटा के 11 दिन में क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए मतलब पहले दो का आएगा तभी लगा लेंगे, 3 का आएगा तभी लगा लेंगे, ठीक है। और इस नियम में क्या होता है, पहले क्या करेंगे, जो समय दिया रहेगा उसका हम क्या निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, कुल कार्य निकाल लेंगे, कुल कार्य करने के बाद क्षमता निकालेंगे, क्षमता कैसे निकालेंगे, इसमें भाग दे लेंगे, क्षमता निकल जाएगा, ठीक। अब पूरे कार्य में से क्या करेंगे, पूरे कार्य में से इन जो लोग से कहेगा, मतलब 2 लोग कराए 3 लोग कराए जितने भी कहेंगे उसको जोड़ से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो भाग देने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, आंसर निकल जाएगा।